नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां पर जहरीली शराब का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तो प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले में लगातार जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उदयपुर थाना इलाके के कटरिया गांव का है, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि अब तक प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने से दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद आबकारी और पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आबकारी और पुलिस विभाग जहरीली शराब की बिक्री रोक पाने में पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। उदयपुर थाना इलाके के कटरिया में जहरीली शराब की वजह से 3 लोगों की मौत के मामले में एसपी आकाश तोमर ने संज्ञान लिया है। मामले में उदयपुर थाना प्रभारी को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जहरीली शराब का ये खेल कब तक चलता रहेगा और जहरीली शराब कितने और लोगों की मौत की वजह बनेगी, क्योंकि इससे पहले भी जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब जहरीली शराब से मौत के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, तो उसके बाद सख्ती क्यों नहीं बरती गई, और अगर सख्ती बरती भी गई है तो फिर नतीजे इस तरह के क्यों सामने आ रहे हैं। कैसे हुआ ये? आप इनकी पत्नी है ना? कैसे हुआ ये? कहीं गए तो नहीं थे ये? कहीं गए तो नहीं थे? स्वच्छ भारत अभियान को लेकर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इसके अलावा जागरूकता अभियान भी चलाया जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें चंदौली से सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत के सपने को ठेंगा दिखाने का काम कर रही हैं। मामला नगर पंचायत चकिया का है, जहां जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि नगर के गांधी पार्क, जो प्रमुख चौराहा भी है, वहां से तक कचरा नहीं हटाया जा सका है। वहीं होलिका दहन के मलबे से राहगीरों को परेशानी हो रही है। शहर में गंदगी की वजह से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो गंदगी का अंबार किस कदर लगा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर गंदगी का अंबार क्यों लगा हुआ है, आखिर इस कचरे को उठाकर दूर क्यों नहीं फेंका जा रहा है, इसको डंप यार्ड में डंप क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि कहीं ना कहीं जब कचरा फैलता है तो कचरा अपने साथ कई बीमारियों को लेकर के भी आता है। सवाल प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर के भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कूड़े के निस्तारण को लेकर के एक समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। खबर झांसी से सामने आ रही है, जहां बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने वाहन रैली निकाली है। आपको बता दें कि डीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो झांसी में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस कड़ी में झांसी से लेकर टीकमगढ़ तक बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने वाहन रैली निकाली है। इसके अलावा टीकमगढ़ में विशाल यात्रा निकालकर जिलाधिकारी के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु साहिब ने बताया कि लगातार ये कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड राज्य के लिए मध्य प्रदेश का इलाका तैयार नहीं है। लगातार वाहन रैली निकालकर ये साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश के लोग भी बुंदेलखंड राज्य बनाना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को अपना वादा निभाकर बुंदेलखंड को राज्य बनाना चाहिए और ओरछा को उसकी राजधानी बनानी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री तक इन लोगों की बात पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है, और प्रधानमंत्री इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ये प्रधानमंत्री को उनका किया हुआ वादा जो बुंदेलखंड 3 साल के अंदर बनाने का उन्होंने किया था, आज 6 साल 10 महीने हो गए। तो आज हम लोग उनका वादा याद दिलाने के लिए टीकमगढ़ जा रहे हैं रैली के रूप में। टीकमगढ़ के बीच में निबाड़ी, पृथ्वीपुर, बरुआ सागर से बड़ी मात्रा में हम लोग के साथ 4 पहिया वाहन जुड़ेंगे और
टीकमगढ़ जाके स्कूटर रैली प्रारंभ हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी अपना वादा निभाइए, बुंदेलखंड को राज बनाइए और ओरछा को राजधानी बनाइए। ये प्रधानमंत्री। खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां एक होटल गिराने पहुंची प्रशासनिक टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि कन्नौज से खबर सामने आ रही है, जिला प्रशासन की टीम और लोगों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। मामला सराय मीरा थाना इलाके का है। दरअसल जिला प्रशासन की टीम सदर एसडीएम की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से होटल गिराने पहुंची थी। इसी दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच बहस हो गई। लोगों का कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं जिला प्रशासन सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण करने की बात कह रहा है। इसीलिए जिला प्रशासन की टीम मौके से होटल को गिराने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका प्रशासन की टीम के साथ नोकझोंक हो गई, जिसकी वजह से प्रशासनिक अधिकारियों को अड़चने भी काम में आई। लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ये तर्क दे रहा है कि सरकारी तालाब की जमीन है जहां पर अवैध निर्माण किया गया है। हुए थे उसमें तहसीलदार के कोर्ट से धारा 67 में बेदखली का आदेश हुआ है, उसी का अनुपालन कराया जा रहा है। इसके अलावा डीएम साहब के कोर्ट में एचडीडीसी चकबंदी भी तालाब को मूल स्वरूप में रखने का आदेश हुआ है, उन दोनों का अनुपालन कराया जा रहा है। पीड़ित कागज दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास उन्होंने दो पक्ष आपस में प्राइवेट पार्टी ने मिलकर मुकदमा दायर किया सरकारी भूमि पर, जिसमें सरकार के विरुद्ध कोई भी स्टे नहीं। ये देखिए सरकार के नाम, ये सरकार के नाम भैया देखिए हमारा आज की तारीख लगी, यहाँ बुला लिए। अगर आपकी तारीख लगी है, अगर कोई आदेश है हम आदेश आपको तुरंत दिखा, हम वहाँ तो जाएं। अब यहाँ हमारी रोजी, आप हमारे होटल ही गिरा देंगे। हम आदेश क्या एक न्यायिक आदेश है जिसमें आपको पूरी सुनवाई का अवसर देने के बाद एक न्यायिक आदेश। कोई नहीं आया, कोई हमारे पास नोटिस नहीं आया, कैसे शामिल कर। आज जो कार्रवाई हो रही है, आज तो देख लेते हैं, 31 तारीख आज की है। देखिए आज जो कार्रवाई हो रही है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो आगे अब क्या कदम उठाएंगे? न्यायिक तहसीलदार के कोर्ट से जो आदेश हुआ है उसके विरुद्ध इनके पास कोई भी स्टे नहीं है। तालाब की भूमि से बेदखली का आदेश हुआ है। तो कितनी बिल्डिंगें आज आप लोग गिराने आए हैं? दो पक्षों के विरुद्ध आदेश हुआ है, उन दोनों आदेश का अनुपालन। इसमें डीएम साहब के यहाँ भी अपील। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से पुलिस प्रशासन को आगे करके किस तरह से अन्याय और अत्याचार लोगों पे कर रहे हैं, ये देखिए सिविल कोर्ट का आदेश है। ये दुकानें बनी हैं, मकान बने, सिविल कोर्ट का स्टे का स्थगन आदेश भी सरकार के लोग, यहाँ के एसडीएम और अधिकारी पुलिस सुनने मानने को तैयार नहीं। जब न्यायालय के आदेश को नहीं माना जाएगा तो कानून व्यवस्था कहाँ रह जाएगी, लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा। इस तरह से हम लोग मजबूरी विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूरी होती है कि हम लोगों को आगे आना पड़ रहा है। अभी जेबीसी क्यों आए थे? जेसीबी इसलिए हटा दी चूँकि स्टे ऑर्डर था, उन्होंने कहा 1 दिन का समय दे रहे। इससे ऑर्डर होने के बावजूद एक ही होटल को अपना टारगेट बनाया, बस एक होटल को टारगेट बनाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पे किस तरह से अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। झांसी से इंसानी रिश्तों को तार-तार करने वाली खबर सामने आ रही है। एक पति पर पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि उनके बेटे ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो झांसी में एक पति पर पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का आरोप लगा है। मामला शाहजहांपुर थाना इलाके के बमरौली स्टेट गांव का है। पुलिस को महिला के बेटे ने मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच भी शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला अपने बेटे के साथ सुबह खेत से भूसा लेकर घर आई थी। इसी दौरान महिला का उसके पति के साथ विवाद हुआ। आरोप है कि इसी दौरान शख्स ने कुल्हाड़ी से काटकर महिला की हत्या कर दी। देखिए, थाना शाहजहांपुर के बमरौली स्टेट गांव में आज एक चंद्रभान पुत्र श्रीपाल या दोहरे ने एक थाना पे आकर प्रार्थना पत्र दिया कि आज सुबह वो अपनी माँ के साथ में खेत से भूसा लेकर आए और माँ को छोड़ा था बाड़े में। वहाँ पर उनके पिताजी भी रहते थे बाड़े में, और किसी बात को लेकर माँ और पिताजी में कोई झगड़ा हुआ है, जिस कारण से पिताजी ने उन पर कुल्हाड़ी से वार करके उनकी हत्या कर दी है। और इस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। तत्काल पुलिस ने गंभीरता से संज्ञान में लिया और आवश्यक कार्रवाई हेतु
मौका मुआयना करके वहाँ पर जो है देखा तो उनकी मृत पड़ी हुई थी माँ, और उनका पोस्टमार्टम भी पंचायतनामे के लिए कार्रवाई की जा रही है। तत्काल इसमें एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, और जो अभियुक्त उनके पिताजी श्रीपाल दोहरे हैं उनको क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां 40 बीघा जमीन के लिए हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 40 बीघा जमीन के लिए पड़ोसी को मौत के घाट उतार दिया गया। तो फर्रुखाबाद से यह मामला सामने आया है, जहां 40 बीघा जमीन के लिए कत्ल का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला कायमगंज कोतवाली के मोती नगला गांव का है। जानकारी के मुताबिक सर्वेश का पड़ोसी सतेंद्र के साथ जमीन को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि इसी दौरान सतेंद्र ने छत से सर्वेश पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जब सर्वेश के परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिवार ने पथराव भी किया, जिसमें सर्वेश की पत्नी और मां भी चोटिल हो गए हैं, जिन्हें कायमगंज सीएचसी में भर्ती किया गया है। कहाँ रहते आप? मोती नगर। क्या घटना हुई? इतना फायर लग गया, फायर मार दिया। किसने मार दिया? चाचा का लड़का। नाम बताओ उनका, क्या नाम है? सतेंद्र। किसके मार दिया? सर्वेश। नहीं, किसके मार दिया फायर? सर्वेश। सर्वेश को। क्या हुआ उनका? ठौर खत्म हो गए। अच्छा, घटनास्थल पे खत्म हो गए थे। और क्या घटना हुई, क्यों हुआ ये मैटर ऐसे? पता नहीं, हम तो गेहूँ काटते फायर किया, आवाज नहीं, मैं भाग के आया, हम को ठेकान निकले। अच्छा, आप जिनके साथ घटना हुई है उनके, आप कौन है? भाई। सगे भाई हैं? सगे भाई। पक्षों में जमीन विवाद की जानकारी आई है, और जिसमें जो है एक सर्वेश सनाब राजा राम, उनको गोली लगी, इसको एक्सपायर हो गए। और भी सर कोई इसमें घायल है? हाँ, उसकी पत्नी है, पत्नी घायल है, उनका लड़का घायल है, और तहरीर मिली है, उसके आधार पर जो है विधि कार्रवाई की जा रही है। पक्षों में जालौन में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाश किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मार दी जाती है। आपको बता दें कि गोली लगने से शख्स घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। तो जालौन में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। मामला उरई कोतवाली इलाके के तुफेलपुरवा का है, जहां दिन दहाड़े चली गोली से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे झांसी रेफर कर दिया गया है। गोलीबारी की घटना से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। हम तो मार्केट में थे, हम तो अपनी दुकान में काम करते थे, हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है। हुआ क्या है लड़का? अभी जब वहाँ से बच्चा दौड़ के आया, उसको मोटरसाइकिल से लेके आए, हम रास्ते में दिख गए तो बोले जल्दी आइए, इमरजेंसी आई। एक मरीज तो आया था जिला अस्पताल उरई में 7:40 पर, जिसकी गंभीरता को देखते हुए हमने उस स्थान में उसको रेफर कर दिया गया है। ये करीब 7:30 बजे घटना है। ये कोतवाली का ही मोहल्ला है तुफैलपुरवा। वहाँ पे आकाश यादव सन ऑफ राम मिलन यादव करीब 24 साल का है, और गली में कुछ झगड़ा होने की बात आई तो ये भाग के गया है वहाँ, फिर इसको घर पे लौटा है तो उसको गोली लगी हुई थी कूल्हे पे और खून बह रहा था। तो उसने पत्नी से एक नाम भी बताया है जिसने मारा है। हम तस्दीक कर रहे हैं, करीब करीब घटना खुली हुई है, लेकिन उसको तथ्यों को हम तस्दीक कर लें, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करें। झांसी में अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए एक शख्स ने एसएसपी को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि इस शख्स के भाई ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद अब यह शख्स गुहार लगा रहा है, एसएसपी से गुहार लगाई है कि इसके भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। दरअसल मऊरानीपुर से आए प्रवेश कुमार ने एसएसपी को चिट्ठी लिखकर बताया है कि उनके भाई राजेश कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के बाद सुसाइड कर लिया था। वीडियो में राजेश ने आत्महत्या के लिए ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया था। उसने कहा था कि ससुराल वाले उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसकी वजह से राजेश ने सुसाइड कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक सुसाइड करने वाले शख्स ने मौके पर सुसाइड नोट भी छोड़ा था। अब ये व्यक्ति सवाल पूछ रहा है कि आखिर अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सर, हमने 19 तारीख को मऊरानीपुर थाने में एफआईआर कराई थी
जिसके संदर्भ में सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही मेरे भाई ने सुसाइड किया था 13 तारीख को, तो राजेश कुमार, और क्या बोलते हैं कि उन्होंने मतलब ससुराल पक्ष के लोगों को दोषी ठहराया है। जो उन्होंने सोशल मीडिया एफ फेसबुक पर उन्होंने वीडियो वायरल किया जिस पे उन्होंने ससुराल पक्ष को दोषी ठहराया। वह एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों को दोषी ठहराया है। तो उसके संदर्भ में सर मैंने एक मऊरानीपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है 19 तारीख को, जिसके विवेचना के आधार पर अभी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब पता नहीं सर क्या पुलिस वालों के पास जब भी जाते हैं तो बोलते हैं विवेचना चल रही है और अब करेंगे उन लोगों को गिरफ्तार, इस प्रकार का बोला जा रहा है। मैं राजेश कुमार अपने होश और आवाज़ में ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सास, हमारे ससुर और हमारी छोटी साली कविता, इन लोगों ने हमें इतना डिप्रेशन में कर दिया है कि अब हम जीने की राह छोड़ चुके हैं। हमारी सास ने मऊसानिया की शादी में 1000 आदमियों के सामने इतनी बेइज्जती की कि उस बेइज्जती को अब आज तक हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कविता ने हमारी घरवाली को छुड़ा लिया, हमारे बच्चों से बात नहीं हो पा रही, सारका को हमसे दूर कर दिया, एक को हमसे दूर कर दिया, हमारे और हमारी घरवाली के बीच में इतना विवाद कर दिया कि आज हम दोनों इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि अलग होने की राह पे हो गए हैं। हाँ, कुछ गलतियां हमारी घरवाली ने की हैं, वो भी इनकी मजबूरी में आके हमारे घर वाले छुटाए, हमारे माँ बाप छुटाए, हमारे भैये छुटाए, हमारे नाते रिश्तेदार छुटाए हैं। इससे हमें अपनी आत्मा बहुत आहत हुई है। अब मैं जीने की राह छोड़ चुका हूँ, अब मुझे जीना नहीं है। खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल बिजली के तारों से निकली चिंगारी की वजह से 20 बीघा जमीन पर खड़ी फसल जलकर राख हो गई। तो रायबरेली में बिजली के तारों से निकली चिंगारी से 20 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। घटना बछरावा थाना इलाके के मलिक मऊ सरैया गांव की है। बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से खेतों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से लाखों की कीमत की फसल जलकर राख हो चुकी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तार है यहाँ के लाइट का जो है तार टूट जाने के कारण से सर्किट से, इसलिए यहाँ पे कम से कम 10 बीघा कम से कम जमीन है, तो उसी में आग लग गई। और क्या विद्युत विभाग की लापरवाही वजह से? जी बिल्कुल, बताते हैं यहाँ के लोग सरैया में कि ये अक्सर ये यहाँ पे खराब हो जाती है। जी तो खराब हो जाने के कारण में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यही होता है, हर साल इसी तरीके से यहाँ पे होता रहे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।